बिना ठाकुर की मर्जी के कोई वृंदावन नहीं जा सकता। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों की तपस्या के बाद ऐसा जन्म व्यक्ति लेता है जब वो वृंदावन जा पाता है। वृंदावन में साक्षात ठाकुर बसते हैं। इसी धरती पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में इच्छा है कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन पूरा जन्म चला जाता है, वृंदावन नहीं जा पाते। तो जो लोग वृंदावन जाते हैं बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, और जो लोग वृंदावन जाते हैं उनकी व्यवस्थाएं भी ठाकुर खुद ही करते हैं। ऐसी ही एक व्यवस्था का प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। उत्तर प्रदेश हापुड़ के विकास श्रीवास्तव, पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। पत्नी शिप्रा श्रीवास्तव, दो बेटे हैं, अर्श और स्पर्श। चारों ही ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बताते हैं कि आपके अनुभव सुनते हैं, विश्वास लगातार प्रगाढ़ होता है। दोनों ही बच्चे अनुभव सुनते हैं। श्री कृष्ण में अटूट आस्था है। अभी 3 महीने पहले वृंदावन गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां कुंज की गलियों में बहुत भीड़ थी। वृंदावन में हमेशा भीड़ होती है। कुंज की गलियां लोगों से भरी रहती हैं। वो लोग साधारण लोग नहीं है, वो ईश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। लोग ठाकुर से मिलना चाहते हैं। हमेशा हमेशा जहां भी होते हैं लोग ठाकुर से मिलना चाहते हैं। लेकिन वृंदावन जो लोग जाते हैं वो लोग होते हैं जिनसे ठाकुर मिलना चाहता है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई वृंदावन नहीं जाता। तो विकास श्रीवास्तव जी का परिवार वृंदावन गया। कुंज की गलियों में बहुत लोग थे, लोगों की भीड़ थी। वहां लोगों की जो भीड़ होती है, सबके चेहरे पर अलग तेज होता है। विकास जी बताते हैं कि उनका बड़ा बेटा उनकी पत्नी के साथ था और छोटा बेटा उनके साथ था। भीड़ ज्यादा होने के कारण दोनों अलग अलग हो गए। विकास जी अपने छोटे बेटे के साथ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन बड़े बेटे के साथ मां भीड़ में फंस गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी। इतनी भीड़ थी कि बड़े बेटे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सांस आने में मुश्किल हो गई। भीड़ में दब गया बच्चा। मां परेशान हो गई। मां ने ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी को कहा कि हे कन्हैया, मैं तो तेरे दर्शन करने आई थी, तुझसे मिलने आई थी, लेकिन इतनी भीड़ है यहां, इतने लोगों की भीड़ है, तुझ तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बेटा रोने लगा। बेटा कहने लगा, मुझे नहीं जाना मंदिर में, मुझे नहीं जाना आगे, वापस चलो मम्मा, वापस जाना है यहां से, मुझे सांस नहीं आ रहा है, घुटन हो रही है, मुझे नहीं रुकना है यहां पे, चलो वापस। शिप्रा श्रीवास्तव सोच रही है कि इतनी दूर से आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान से मिलने आए हैं, बस मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं, सामने ही तो मंदिर है, बिना मिले ठाकुर से कैसे वापस चले जाए। ये दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है कि आप मंदिर के पास पहुंचे और बिना ठाकुर से मिले वापस चले जाओ। तो शिप्रा जी सोच रही है कि क्या करूं ठाकुर, तू ही बता, तू ही कोई रास्ता दिखा। बच्चा नहीं आना चाहता, इतनी भीड़ है। मैं आना चाहती हूं बच्चे को लेकर के, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकास श्रीवास्तव बताते हैं कि अचानक से हुआ यूं कि एक बच्चा आया। बच्चे ने एक घेरा बनाया। वो घेरा बनाया शिप्रा श्रीवास्तव और इनके बेटे के चारों तरफ। उस घेरे के अंदर सिर्फ इनका बेटा खड़ा था और वो बच्चा खड़ा था। और उस बच्चे ने राह दिखाई, और राह ऐसी दिखाई कि शिप्रा श्रीवास्तव अपने बच्चे को लेकर के सीधा मंदिर के अंदर ठाकुर जी के पास पहुंची।
ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से मुलाकात की। भीड़ तो वहां हमेशा रहती है, बहुत भीड़ होती है। जब आप मंदिर के अंदर घुसते हो तो आपको लगता है कि इतनी भीड़ कैसे पहुंचूंगा वहां, कैसे ठाकुर जी को देख पाऊंगा। वैसे तो मुख्य बात यह है कि आपका ठाकुर को देखना जरूरी नहीं है, ठाकुर का आपको देखना जरूरी है। और ठाकुर हमेशा आपको देखते हैं। उसके बाद जब आप मंदिर जाते हैं, भीड़ चाहे कितनी भी हो, कितनी भी धक्का मुक्की हो, जब वो आंखें आपको दिखाई देती हैं ना, बाकी कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, ना कुछ महसूस होता है, आपके मन में कोई प्रश्न भी नहीं होता है। आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। बहुत कुछ सोचकर मंदिर जाते हैं लोग, जाके ठाकुर से ये बात करूंगा, ठाकुर से ये मांगूंगा, ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। और जैसे ही उस भीड़ के अंदर आप घुसते हो और सामने वो दो आंखें दिखाई देती है ना मेरे ठाकुर की, सब भूल जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी सब जानते हैं, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो जो भी जाता है, ठाकुर जी सब जानते हैं किस किस को बुलाया और कैसे कैसे मिलना है। किसी को मंदिर के अंदर मिलते हैं और किसी को मंदिर के बाहर मिलते हैं, किसी को कुंज गलियों में मिलते हैं, किसी को गोवर्धन पर्वत पर मिलते हैं, किसी को बरसाना धाम मिलते हैं। जो वहां ठाकुर से मिलने जाता है उसे ठाकुर जरूर मिलते हैं, जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन जरूर देते हैं, और जो अपनी इच्छा लेकर जाता है उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहां तक पहुंचना ही सौभाग्य है। विकास श्रीवास्तव के परिवार ने भगवान के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए, मन प्रसन्नता से झूम रहा था। बाद में जब चारों मिले तो पत्नी ने सारी बात बताई। पत्नी ने बताया कि किस तरह से बच्चे को घुटन हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वापस जाने की जिद करने लगा था। अचानक से एक बच्चा आया, उसने एक घेरा बनाया, घेरा बना करके उसने राह दिखाई और हम ठाकुर जी के पास पहुंच गए। तो विकास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। पत्नी से पूछा, कैसा था बच्चा वो, कैसा दिख रहा था, कौन था बच्चा वो? तो पत्नी ने कहा कि मुझे तो होश ही नहीं था, मेरा बेटा दुखी था, परेशान था, मेरा दिमाग सारा इसकी तरफ लगा हुआ था, मैंने तो इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक काला सा बच्चा था और उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे, पता नहीं कहां से आया था। उसने सिर्फ हमारे बेटे को एक घेरे में लिया, उसके साथ खड़ा हुआ, उसे राह दिखाई, और उसके बाद हम सीधा ठाकुर जी के पास पहुंच गए, भगवान के दर्शन किए। विकास जी बोले, पता है वो कौन था? वो कोई और नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ऐसे ही तो आते हैं हम सबके पास, ऐसे ही तो मिलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी यहां कुंज गलियों में किसी को भी मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं तो रहते हैं वो। आप वृंदावन जब जाते हैं तो ठाकुर से मिलने जाइए, और ठाकुर आपको वृंदावन में कहीं भी मिलेंगे। आपकी मिलने की चाह होनी चाहिए, आपका निमंत्रण सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, जब भी उस धरती पर अपना पहला कदम रखो तो ये सोच लेना कि वो धरती इस धरती से अलग है, बैकुंठ है वो। मस्तक झुकाना वहां, वहां के कण कण में ठाकुर के पद चिन्ह है, ठाकुर जी निवास करते हैं। दिल है ठाकुर का वृंदावन, साधारण जगह नहीं है वो। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इसी जन्म में ठाकुर के वृंदावन पहुंच पाते हैं। तो जब भी जाना, ठाकुर से मिलने जाना, सच्चे और सरल स्वभाव से जाना। भीड़ भले ही कितनी हो, दर्शन सबको होते हैं, मुलाकात सबकी होती है। यही चमत्कार है मेरे ठाकुर का, यही कृपा है मेरे ठाकुर की। जिसको बुलाता है उससे मिलता भी है, पर आपका विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।